स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 के निगम पार्षद व बीजेपी जिला केशवपुरम के महामंत्री डॉक्टर अमित नागपाल ने अपने जन्मदिन पर सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी लगातार सीएम केजरीवाल पर हमलावर है। पीतमपुरा वार्ड नंबर 57 के निगम पार्षद व बीजेपी जिला केशवपुरम के महामंत्री डॉक्टर अमित नागपाल ने अपने जन्मदिन पर सीएम केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये तो बस एक झांकी है, अरविंद केजरीवाल तो अभी बाकी है, यानी केजरीवाल भी जेल जाएंगे। डॉक्टर अमित नागपाल ने आगे कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ठगने के लिए आम आदमी पार्टी का गठन किया था। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। पीतमपुरा के निगम पार्षद ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के लोगों को धोखा दे रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, केवल भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण किया है। सुनिए आखिर अमित नागपाल ने क्या कहा। और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। आर के जायसवाल के साथ मैं भी मौजूद हूं पीतमपुरा में, और यहां पे निगम पार्षद डॉक्टर अमित नागपाल जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग बधाई देने आ रहे हैं, काफ़ी लोग बधाई देने आए हैं। क्या कहेंगे नागपाल जी, आज आपका जन्मदिन है, लोग बधाई दे रहे हैं, किन शब्दों में शुक्रिया अदा करेंगे? देखिए, पार्टी ने मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला, और हर कार्यकर्ता का मुझे लगता है कि ये भाव होता है, कार्यकर्ता जो कार्य को करता रहे वो कार्यकर्ता कहलाता है। इसी भाव से पार्टी ने जब मुझे 1991 के अंदर जोड़ा, तो मैं तो सिर्फ मुझे ये है कि हमेशा कार्य करने का मौका मिला, और सबका प्यार मुझे इलेक्शन में, इलेक्शन से पहले और अब बाद में जो मिल रहा है, मैं उसके लिए अभिभूत हूँ। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इतनी संख्या में लोग यहाँ पे बधाई देने आए। आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं? देखिए, कार्यकर्ता के जीवन के अंदर जब तक जो है हर समय चुनौती रहती है, चाहे वो किसी पद पे काम कर रहा हो, चाहे मुझे लगता है कि वो संगठन में काम कर रहा हो, चाहे वो सत्ता में काम कर रहा हो। सत्ता में काम करते हैं तो हमारे पास ये चुनौती रहती है कि जनता की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं उस समय पर। हम किसी का काम अगर नहीं करवा पाते हैं तो जनता ये नहीं समझती कि फ़ंड नहीं है, क्यों नहीं है, अरविंद केजरीवाल जी फ़ंड नहीं दे रहे हैं, क्यों दिल्ली के अंदर एमसीडी पीछे रह रही है। पर जनता की तो ये एक्सपेक्टेशन होती है कि उसका काम होना चाहिए। तो ये भी एक मुझे लगता है चुनौती है हम सब के लिए। हमारे दिल्ली के अंदर जितने भी पार्षद हैं, सब इसी चुनौती का, मैं क्या सभी इसी चुनौती का जो है सामना कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब लोग इस पे पार भी पाएंगे। और जल्दी ही एक ऐसी भ्रष्ट पार्टी जिसके बारे के अंदर जन्मदिन पे बोलना तो नहीं चाहिए, पर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, ये भ्रष्ट पार्टी के सभी भ्रष्ट नेता जरूर अंदर जाने वाले हैं और आगे भी जरूर जाएंगे। नेताजी, क्या संकल्प लिया है अपने जन्मदिन पर? कोई संकल्प वगैरह भी लिया? देखिए, मेरा शुरू से संकल्प रहा है, जिस दिन से मैं बना हूँ यहाँ पे पार्षद, मेरा संकल्प रहा है कि पीतमपुरा के अंदर सफाई पूर्ण रूप से हो जाए। नालियाँ बहुत सारी नहीं ढकी हुई हैं, उन पर स्लैब्स रखे जाएं, सड़कें जो हैं वो बनवाई जाएं। तो इसी संकल्प को, पार्कों का विकास हो, इसी संकल्प को आगे लेके चल रहा हूँ। मैं जब बन रहा था तो मुझसे लोगों ने कहा कुछ वायदा करो, तो मैंने एक ही बात कही थी, मैं कोई वायदा नहीं करूँगा, मैं काम करके दिखाऊँगा, गिव मी 1 ईयर। मैंने कोई वादा नहीं किया था, और क्षेत्र के अंदर मैंने आने के बाद 3 सड़कों का ये निर्माण कराया है, जिसपे पीतमपुरा की 70% पब्लिक इन्हीं सड़कों से निकलती है। और 29 ब्लॉक मैंने गार्बेज फ्री कराए हैं, और जो है लगभग 32 ब्लॉकों के अंदर स्लैब्स पूर्ण करा दी हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं इस प्रकार से काम करूँगा तो अगले और 5 महीने के अंदर हमारे पीतमपुरा की बहुत हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। आम आदमी पार्टी के सबसे 3 बड़े नेता, पहले सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, और अब राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल में, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया। कैसे देखते हैं आप? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अभी तो ये झांकी है, असली जो है वो बंदा बाहर बाकी है। इन सबका सरगना जो है माननीय केजरीवाल, वो अभी जेल में जाने वाला है। जल्दी ही उसकी सारी पोल पट्टियाँ, जितनी उसने बेईमानियाँ की हैं, सब खुलने वाली हैं। चाहे किसी फाउंडेशन के थ्रू उसने की हों, चाहे किसी भी उसने बाहर से जो है फंड लेके की हों, चाहे उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली के अंदर आबाकारी नीति के अंदर घोटाला किया हो। जो व्यक्ति कहता था ना मैं बंगला लूँगा ना गाड़ी लूँगा, आज 3-3 बंगलों को मिलाकर एक बंगला
एक पर्दा 85 लाख रुपए का बनवाना कहाँ का वाजिब है। वैसे तो अपने आप को आम आदमी कहते हैं, कमीज एक ही कलर की रखते हैं, चप्पल रिलैक्सो की रखते हैं, पर पर्दा जो है घर के अंदर 85 लाख का लगवाते हैं। वाह रे केजरीवाल, तेरी माया अपरंपार। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन और इधर एनडीए, क्या देखते हैं कैसे रहेगा? देखिए, जहाँ तक लोकसभा का आपके सामने कोई भी व्यक्ति बात करता है, इस देश का कोई भी अगर कोई जो दूसरी पार्टी को वोट देगा तो मुझे लगता है कि वो देशद्रोह करेगा, ना कि देश के प्रति हित में वो काम करेगा। अगर किसी ने देश के लिए, देश के हित में काम करना है तो वो एक इकलौता आदमी है जो वो मोदी कर सकता है। मोदी जी कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति ने मोदी जी को छोड़ के वो वोट देने की बात भी करता है तो मुझे लगता है कि वो देशद्रोह की बात करता है, क्योंकि यही एक पार्टी है जो इस देश को आगे लेके जा सकती है, इस देश को आगे बढ़ा सकती है, देश के हर वर्ग की चिंता करती है। हर चाहे कोई भी मुसलमान भी हो तो उनकी चिंता भी अगर पार्टी ने किसी ने की है तो वो भाजपा ने की है। 3 तलाक का मुद्दा हो या किसी भी प्रकार के मुद्दे हो, उनकी चिंता भी अगर करती हुई आई है तो यही पार्टी करती हुई आई है। मगर अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि देशभक्ति यह नहीं कि नफरत फैलाना, देशभक्ति है कि मोहल्ला क्लिनिक, लोगों को बढ़िया शिक्षा देना, सड़कें बनाना, वाईफाई देना, बढ़िया बस देना महिलाओं को, और आप तो उसको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, कितने मोहल्ला क्लिनिक बने और कितने बंद पड़े हैं ये आप सबकी जानकारी के अंदर है। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है कि मीडिया जानता है। हाँ, जहाँ तक वो कहते हैं जी मैंने बस के अंदर महिलाओं को सवारी मुफ्त की, ठीक है, बिल्कुल करी। बस से कहाँ गई? दिल्ली के अंदर 4,500 का बेड़ा था, आज वो 1,500 का रह गया। अगर उसके बाद इलेक्ट्रिकल बसें दी तो वो केंद्र सरकार ने ही दी। अगर दिल्ली के अंदर आप कहते हैं कि जो केंद्र के पास जितनी सड़कों का निर्माण हुआ है, जितने पुल का निर्माण हुआ है, वो सभी पुल का निर्माण भाजपा के द्वारा कराया गया है। चाहे जितने फ्लाईओवर्स हों, सारी चीज़ें हों, उन्होंने इतने साल तक अब सत्ता कर ली है तो कितना निर्माण कराया, कितना सड़कों पे काम किया। अगर आप देखें, किसी से मर्जी पूछें, मुझसे नहीं, आप राह चलती जनता से पूछें। मैं इस बात का आपको चैलेंज करता हूँ, सड़कें तोड़ तोड़ के पीडब्ल्यूडी की बनाई जा रही हैं। बीच में डिवाइडर जो ठीक ठाक हैं उन्हें तोड़ के बनाया जा रहा है। अरे उस पैसे को अगर आप सही जगह पे सदुपयोग करेंगे तो अंदर की सड़कें, जो नालियाँ, आपके नाले नहीं खुले हैं, आप किसी पीडब्ल्यूडी का नाला देख लें। मैं आपको मीडिया के नाते, आप मीडिया हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप जीपी झुग्गी के पास, हमारे पीतमपुरा में जीपी झुग्गियाँ हैं, आप उसका नाला एक बार ही जाके चेक कर लें। अगर वो नाला भरा हुआ ना हो, जो आप मुझे कहेंगे वो मंजूर। मगर वंदना कुमारी तो यहाँ के जो विधायक हैं कहते हैं विकास की झड़ी लगा रखी हूँ, जो पीछे हमारी बातचीत हो रही थी। देखिए, वो विकास की झड़ी तो लगा रखी है, मैं भी उनके बारे में कहूँगा, हाँ उन्होंने विकास की झड़ी लगाई है। सही रोड को तोड़कर दोबारा से बनाया जा रहा है। विकास की झड़ी लगी हुई है। जो आपके सेंटर वर्ज सिंपल काम चल रहा था, उसके सारी स्लैब्स निकाल के, सब चीज़ें निकाल के उसको 3 फुट ऊंचा किया जा रहा है। जितने जंगले लगे हुए थे, सब जंगले रद्दी के भाव में बेच के सब काम दोनों तरफ से, जिसे कहते हैं ना, 5 उंगलियां घी में सिर कढ़ाई में, मुझे लगता है कि उनके किसी रिश्तेदार ने इसका ठेके ले रखे हैं, जिस कारण जो है इसकी जांच होनी चाहिए कि इतनी झड़ी जो लगाई है वो झड़ी के अंदर पीतमपुरा का विकास तो मुझे कहीं भी नहीं दिखा। आप किसी भी पीतमपुरा के वासी से पूछ सकते हैं कि कितनी उन्होंने काम कराए, ये पीतमपुरा के लोग ही बताएंगे, मेरे को बताने की मुझे लगता है। नागपाल जी को जन्मदिन की बधाई देने हैं, क्या बधाई दिया आज आपने? आज हमने उन्हें बधाई दी हमारे भाई अमित नागपाल जी के जन्मदिन के अवसर पर। हमने बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी कार्यकर्ताओं के साथ दी और भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना की और भगवान से ये भी प्रार्थना की वो इसी तरह सेवा के कार्य में और अपने इस पूरे वार्ड में लोगों की सेवा में लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा करें। आज हमने अमित भाई को बधाई दी कि तुम स्वस्थ रहो, खुश रहो, जनता की सेवा करो, पार्टी का नाम ऊंचा करो। भारतीय जनता पार्टी का नाम आज पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारे जो पार्षद है वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज के दिन हमने उनको शुभकामनाएं दी कि आज जन्मदिन आपका है और आगे जनता के काम करो ताकि आने वाला समय सुखद और मंगलमय रहे पार्टी के लिए। जिले के पूर्व जिला महामंत्री भाई अमित नागपाल जी को आज जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज हम निगम में भी दोनों भाई पार्षद हैं और लगातार निगम के कामों में भी साथ मिलकर काम करते हैं। आज इस शुभ अवसर पर भाई अमित नागपाल जी को
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों बधाई। निगम पार्षद है वार्ड 57 के, उनको हम लोग बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देने आए हैं। अमित नागपाल जी जो हमारे निगम पार्षद है, बहुत ही कामयाब निगम पार्षद है। अभी उनको सिर्फ 8 महीने हुए, ये 9वां महीना जा रहा है और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी हमारे जीपी ब्लॉक का जो और डीपी ब्लॉक का जो सड़क टूटा हुआ था, 2 सड़क बनवाई है और उसके साथ साथ का जो एक और सड़क था वो भी उन्होंने बनवाया है। साथ साथ उन्होंने और भी जितने भी पार्क का पेड़ का छटाई है हमारे ब्लॉक में, मतलब आसपास के मैक्सिमम कोशिश उनकी यही रही है कि अभी वो सारे पेड़ की छटाई करवाए और नालियों का सफाई करवाए। तो वो इसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं और उन्होंने 1 साल के अंदर कहा है कि मैं करके दिखाऊंगा। अभी भी 3-4 महीने बाकी है और उन्होंने वादा किया है 1 साल के अंदर मैं इतना कुछ कर दूंगा कि हमारी जनता से किया हुआ वादा बिल्कुल। हमारे प्रिय मित्र अमित नागपाल जी का जन्मदिन है। मैं इनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये इसी तरह आगे तरक्की करते रहे। हमारा साथ इनके साथ हमेशा रहेगा। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।